वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल राठौर एकेडमी बाय रोहित राठौर में आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए साथियों लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है उत्तर प्रदेश, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ अवस्थित है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है नागपुर, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का वह बंदरगाह कौन सा है जो जापान को कच्चा लोहा निर्यात करता है? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? भारत का वह बंदरगाह कौन सा है जो जापान को कच्चा लोहा निर्यात करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पारादीप, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पारादीप बंदरगाह के द्वारा भारत जापान को कच्चा लोहा निर्यात करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा रेखा लगती है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? निम्न में से किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा लगती है? आपके ऑप्शन है चीन, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है बांग्लादेश, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उड़ीसा, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चिल्का झील भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में पाए जाने वाले कुल ऊँटों की संख्या का 50% किस नस्ल के होते हैं? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बीकानेरी, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में शुद्ध सिंचित क्षेत्र में राजस्थान का कितना हिस्सा है? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? भारत में शुद्ध सिंचित क्षेत्र में राजस्थान का कितना हिस्सा है? तो वो है 7.7%, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर किस नदी के संगम से निकाली गई है? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? इंदिरा गांधी नहर किस नदी के संगम से निकाली गई है? आपके ऑप्शन है चंबल यमुना, ऑप्शन बी रावी व्यास, ऑप्शन सी सतलज रावी, ऑप्शन डी व्यास सतलज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है व्यास और सतलज, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। व्यास सतलज नदी के संगम से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। अगला प्रश्न है, गंग नहर जो सबसे पुरानी नहरों में से है का निर्माण गंग सिंह जी ने कब करवाया था? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? तो गंग नहर का निर्माण गंग सिंह जी ने 1927 ईस्वी में करवाया था, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना को पानी किस बांध से मिलता है? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना को पानी किस बांध से मिलता है? आपके ऑप्शन है पंजाब, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी हरियाणा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पंजाब, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी फीडर नहर की लंबाई किस राज्य में सबसे अधिक है? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? इंदिरा गांधी फीडर नहर की लंबाई किस राज्य में सबसे अधिक है? तो वो है पंजाब में, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पंजाब राज्य में इंदिरा गांधी फीडर नहर की लंबाई सबसे अधिक पाई जाती है। अगला प्रश्न है, बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल है। बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? आपके ऑप्शन है अरावली पर्वत, ऑप्शन बी बैराठ की पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी खमनोर पहाड़ियाँ, ऑप्शन डी विंध्याचल पर्वत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बैराठ की पहाड़ियाँ, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में प्राचीन समय में कौन सी नदी बहती थी लेकिन अब नहीं बहती है? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? आपके ऑप्शन है लूनी, ऑप्शन बी सरस्वती, ऑप्शन सी माही, ऑप्शन डी बनास। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सरस्वती, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे पुरानी और विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? विश्व में सबसे पुरानी और विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है? आपकी ऑप्शन है गंग नहर, ऑप्शन बी कृष्णा गोदावरी नहर, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी नहर, ऑप्शन डी सिकरी नहर।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है गंग नहर, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अवंती किस धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? अवंती किस धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था? आपके ऑप्शन है बौद्ध धर्म का, ऑप्शन बी यहूदी धर्म का, ऑप्शन सी इस्लाम धर्म का, ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बौद्ध धर्म का, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अवंती नरेश चंद्र प्रगौड़ किसका समकालीन था? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? आपके ऑप्शन है महात्मा बुद्ध, ऑप्शन बी सिकंदर, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी अशोक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है महात्मा बुद्ध, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अवंती नरेश चंद्र प्रगौड़ महात्मा बुद्ध का समकालीन था। अगला प्रश्न है, किस आदि महाकाव्य कहा जाता है? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? किसे आदि महाकाव्य कहा जाता है? आपके ऑप्शन है महाभारत को, ऑप्शन बी रामायण को, ऑप्शन सी मेघदूत को, ऑप्शन डी रघुवंश को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है रामायण को, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रामायण को आदि महाकाव्य कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय पक्षी का वैज्ञानिक नाम क्या है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? भारतीय राष्ट्रीय पक्षी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है पैवोक्रेस्टेरस, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय पक्षी का वैज्ञानिक नाम पैवोक्रेस्टेरस है। अगला प्रश्न है, भारत के कुल नमक उत्पादन का सांभर झील में कितना उत्पादक होता है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? भारत के कुल नमक उत्पादक का सांभर झील में कितना उत्पादन होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 8.7%, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सांभर झील किस राज्य में स्थित है? कमेंट करके जरूर बताइए। अगला प्रश्न है, भारत की प्रमुख फसल कौन सी है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? भारत की प्रमुख फसल कौन सी है? आपके ऑप्शन है गेहूं, ऑप्शन बी मोरधम, ऑप्शन सी मक्का, ऑप्शन डी धान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है गेहूं, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत की प्रमुख फसल गेहूं है। अगला प्रश्न है, जल तरंग कार्यक्रम की शुरुआत करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? जल तरंग कार्यक्रम की शुरुआत करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो वो है राजस्थान, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायत राज प्रणाली संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शुरू की गई थी? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? भारत में पंचायत राज प्रणाली संविधान के किस अनुच्छेद के तहत शुरू की गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है अनुच्छेद 40, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 40 के तहत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई थी। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के अलवार थे। बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? दक्षिण भारत के अलवार क्या थे? आपके ऑप्शन है योद्धा, ऑप्शन बी संत, ऑप्शन सी व्यापारी, ऑप्शन डी मूर्तियों के शिल्पकार एवं चित्रकार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है संत, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में खरोष्टी लिपि को किसने स्थापित किया? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? भारत में खरोष्टी लिपि को किसने स्थापित किया? आपके ऑप्शन है यूनानियों ने, ऑप्शन बी चीनियों ने, ऑप्शन सी ईरानियों ने, ऑप्शन डी कुषाणों ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ईरानियों ने, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में खरोष्टी लिपि का ईरानियों द्वारा स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीयों के लिए एक महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया था? आपके ऑप्शन है कनिष्क, ऑप्शन बी फहान, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी हर्ष। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कनिष्क, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। महान सिल्क मार्ग का आरंभ कनिष्क ने कराया था। अगला प्रश्न है, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान कौन था? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान कौन था? आपके ऑप्शन है बाबर, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन सी मोहम्मद गौरी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है मोहम्मद बिन कासिम, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में चंदन के घने जंगल पाए जाते हैं? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? निम्नलिखित में से किस राज्य में चंदन के घने जंगल पाए जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है कर्नाटक, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कर्नाटक में चंदन के घने जंगल पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस रेलवे जोन में सबसे अधिक रूट किलोमीटर में है? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? भारत के किस रेलवे जोन में सबसे अधिक रूट किलोमीटर में है?
तो वो है उत्तर रेलवे में, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 8, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न, भारत लोहा इस्पात का सबसे अधिक निर्यात किस देश को करता है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? भारत लोहा इस्पात का सबसे अधिक निर्यात किस देश को करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जापान, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत लोहा इस्पात का सबसे अधिक निर्यात जापान को करता है। तो ये थे दोस्तों आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।